अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसा कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है फर्स्ट ई कैट 2024 के पेपर में जो क्वेश्चंस आए थे वो विद एक्सप्लेनेशन आप लोगों के साथ शेयर किए जाते हैं। इससे पहले इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि जो स्टूडेंट्स भी सेकंड ई कैट टेस्ट की, नस्ट NET 4 टेस्ट की, फास्ट यूनिवर्सिटी के एंटी टेस्ट की और NTS नेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप करके आप हमारे बैच की तमाम डिटेल्स ले सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया इसको ज़रूर कर लें, क्योंकि इसके थ्रू आपको लेटेस्ट एजुकेशनल अपडेट्स और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के स्कॉलरशिप की अपडेट्स हम बताते रहेंगे। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको इसका लिंक मिल जाएगा। अब पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इन एन आइडियल ट्रांसफार्मर द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स इज 5:10, व्हाट इज द रेशियो ऑफ डीसी करंट। तो अब आप लोगों ने याद रखना है कि जो ट्रांसफार्मर होता है वो डीसी करंट के ऊपर वर्क नहीं करता। जो टर्न्स रेशियो होती है और उसका रिलेशन होता है वो अप्लाई होता है एसी के ऊपर। और दूसरा आप इसमें ये भी याद रखें कि जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें बेसिकली एक प्राइमरी कॉइल होती है, उसमें हम करंट को चेंज करते हैं, उस वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है और वो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करता है सेकेंडरी कॉइल के साथ। तो उसके अंदर फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होती है और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ हमें एज अ आउटपुट मिलती है। अब ये जो ट्रांसफार्मर की रेशियो है NS/NP ये इक्वल होती है VS/VP के, और ये इक्वल होती है IP/IS के। यानी वोल्टेज और करंट के दरमियान इन्वर्स रिलेशन होता है। मगर ये जो इक्वेशन है ये उसी वक्त वैलिड होती है ओनली फॉर AC, DC के लिए ये वैलिड नहीं होती। अब इसी तरह एक और क्वेश्चन है, इफ़ अ पर्सन कवर 16 किलोमीटर इन 2 आवर्स व्हाट इज इट्स स्पीड। तो ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। स्पीड हमें पता है डिस्टेंस ओवर टाइम होती है, डिस्टेंस को टाइम पे डिवाइड करें तो 8 किलोमीटर पर आवर। अब कन्वर्जन भी आपसे वो पूछी गई थी। अब 10 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने का शॉर्टकट वे ये होता है कि आपने जब भी मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दें। अब 10 मीटर पर सेकंड है, इसको किलोमीटर पर आवर में करना तो 10 को 18/5 से मल्टीप्लाई करें। 5 2s are 10, 18 2s are 36 किलोमीटर पर आवर। इसी तरह अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, अब जैसे ये 36 किलोमीटर पर आता है तो इसको आप लोगों ने 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है। 18 2s are 36, 5 2s are 10 मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाने के लिए शॉर्टकट 18/5 से मल्टीप्लाई करें, और किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है। अब ये क्वेश्चन है, रेजिस्टिविटी आयरन की गिवन है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ आयरन वायर ऑफ अ पर्टिकुलर लेंथ एंड थिकनेस इज 1 ओम। इफ द लेंथ एंड डायमीटर ऑफ वायर बोथ आर डबल देन द रेजिस्टिविटी इन ओम मीटर विल बी। तो याद रखेंगे जो रेजिस्टिविटी होती है ये यूनिट वॉल्यूम की रेजिस्टेंस होती है और ये नेचर ऑफ द मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। आप लेंथ डबल करें, ट्रिपल करें, डायामीटर हाफ करें, डबल करें, ट्रिपल करें, रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये वही रहेगी 1 × 10⁻⁻⁷, क्योंकि मटेरियल सेम है। रेजिस्टिविटी मटेरियल और पार्टिकुलर टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, शेप पे ये डिपेंड नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन दी लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोथ आर डबल। तो ज़ाहिर अगर आप लेंथ भी डबल कर रहे हैं, एरिया भी डबल कर रहे हैं, तो न्यू रेजिस्टेंस अब हम देखते हैं। हमारे पास रिलेशन था रेजिस्टेंस का लेंथ और एरिया की फॉर्म में, R = ρL/A। अब आप लेंथ डबल करें, एरिया डबल करें, डबल डबल से कट जाएगा तो रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेम रहेंगे। तो यूँ अगर आप देखेंगे तो C इज़ द राइट आंसर। अब ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें वो कहता है रेजिस्टेंस एक वायर की 20 ओम है, अगर हम उसको स्ट्रेच करते हैं कि उसकी लेंथ 3 टाइम्स हो जाती है, न्यू रेजिस्टेंस वायर की क्या होगी। तो अब हमें पता है, अगर आप लोग देखें तो रेजिस्टेंस होती है ρL/A। वायर का जो एरिया, वायर का जो वॉल्यूम होता है वो हमारे पास होता है एरिया इंटू लेंथ। अब जब आप स्ट्रेच करेंगे और लेंथ अगर उसकी 3 टाइम हुई है तो जो एरिया है वो 1/3 टाइम डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जो वॉल्यूम है वो एरिया और लेंथ की प्रोडक्ट होता है। इनमें इन्वर्स रिलेशन है एरिया इंटू लेंथ में। स्ट्रेच करने के केस में जब लेंथ 3 टाइम हो रही है तो एरिया हमारे पास न्यू 1/3 हो जाएगा। अब आपने उसी तरह जब उसकी स्ट्रेचिंग की है तो लेंथ कितनी होगी, 3 टाइम, नीचे से एरिया कितना कम हो गया, 1/3। तो यही अब आप लोगों ने इसमें रिलेशन में प्लग इन करनी है वाइलियर्स। तो ये आपको बटे का बटा जो 3 है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 टाइम्स हमारे पास न्यू रेजिस्टेंस बनेगी। अब इनिशियल रेजिस्टेंस कितनी गिवन थी, 20 ओम, उसको 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास 180 ओम आएगा। जब उसकी लेंथ को आप स्ट्रेच करके 3 टाइम्स करेंगे तो जो आपके पास न्यू रेजिस्टेंस होगी वो 9 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। पहले अगर 20 ओम्स थी तो उसको 9 से मल्टीप्लाई करें तो 180 ओम्स हमारे पास आंसर होगा। अब एक और क्वेश्चन है, द रेजिस्टिविटी ऑफ अ वायर। तो रेजिस्टिविटी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो रेजिस्टिविटी होती है हमारे पास ये इंडिपेंडेंट होती है डायमेंशंस ऑफ वायर पे। तो यूँ इनमें से कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है।
इंक्रीजेज विद द लेंथ ऑफ वायर, डायमेंशन पे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डिक्रीजेज विद द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया के भी रेजिस्टिविटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डिक्रीजेज विद द लेंथ एंड इंक्रीजेज विद द क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, तो ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। तो यूँ डेल्टा इज़ द राइट आंसर। तो जो स्टूडेंट्स भी एक प्रॉपर वे से तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी करना चाहते हैं, आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। दिए के कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप करके आप लोग तमाम डिटेल ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।